गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस HTML कोडिंग। ठीक है क्लास, कल हमने प्रोग्राम बनाया था इनलाइन का, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें क्या है, स्टाइल वगैरह हम किसी पैराग्राफ में या कलर वगैरह उसके पैराग्राफ में लिख देते हैं। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे इंटरनल CSS के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनल CSS होता क्या है। इंटरनल CSS के बारे में मैंने आपको क्लास में थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। दिस CSS इज डिफाइंड यूजिंग स्टाइल टैग। ये जो CSS है ये क्या डिफाइन करता है, स्टाइल टैग को डिफाइन करता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जो भी हम स्टाइल वगैरह लिखेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, वेब पेज के बारे में जो भी बनाएंगे वो हम इंटरनल CSS की वजह से बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का वेब पेज ओपन होकर आता है ना, तो उसमें सबसे पहले देखो कॉलम्स होते हैं, पैराग्राफ होता है। ठीक है, कि किस तरीके से वो डिज़ाइन होता है, सबसे पहले उसमें हमें नेम एंटर करना पड़ता है। ये सब हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, ये इनलाइन या फिर इंटरनल CSS की मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कोडिंग होती है। सबसे पहले हम उसकी कोडिंग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम जब भी HTML स्टार्ट करते हैं तो HTML टैग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HTML टैग। ठीक है, हमने HTML टैग लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, HTML के बाद हेड टैग। तो अब हम यहाँ पे हेड टैग लिखेंगे, HEAD हेड। ठीक है, इस तरीके से लिखना है सभी को। हेड टैग लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टाइल टैग, क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग है वो किस में होती है, स्टाइल में होती है ना। तो हम क्या यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल में सबसे पहले हमें क्या, पैराग्राफ में लिख रहे हैं हम, जो भी कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं वो हम किसी पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो वो पैराग्राफ का नेम लिखेंगे। तो मैं ये जो कलर वगैरह चेंज कर रही हूँ ये सब पैराग्राफ में कर रही हूँ, तो मैंने P लिख दिया है इसका नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे P बना दिया और उसके बाद ये वाला सिंबल लिया। अब इसको मैंने इसमें लिखना है कलर। ठीक है, तो इसमें मैं पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में मैं क्या क्या कलर्स यूज़ करूँगी वो लिखने हैं मुझे। तो COLOR। ठीक है, कलर। उसके बाद सेमी कॉलन, कॉलन लगाने इसमें। फिर उसके बाद या तो हम कलर का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, या जैसे कि ग्रीन कलर का कोड होता है #00FF00। ठीक है, इस तरीके से उसका कोड होता है। या फिर हम लिख सकते हैं उसका कलर का नेम। तो मैंने यहाँ पे कलर का नेम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रीन। ठीक है, ग्रीन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, एंटर का यूज़ किया। फॉन्ट फैमिली, ठीक है, जो भी हम लिख रहे हैं उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए ये हम इसमें बताएंगे। तो फॉन्ट फैमिली कैसी होनी चाहिए, मैंने डाल दिया एरियल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एरियल, इस तरह से, और सेमी कॉलन लगा दिया। जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर कलर, किसी का कलर या फॉन्ट फैमिली लिखते हैं, तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, लास्ट में एरियल या फिर सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। ठीक है क्लास, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देने हैं। फिर उसके बाद अब ये हमने जो जो हमें चाहिए था वो हमने इस पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, स्टाइल के अंदर लिख दिया। अब हमें स्टाइल को क्या करना है, क्लोज करना है, क्योंकि मैंने बताया था जो भी हम पैराग्राफ स्टाइल स्टार्ट करते हैं उसे हमें क्लोज भी करना होता है। तो हम भी क्लोज कर दिया स्टाइल। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, हेड को क्लोज करना है मुझे, तो मैं यहीं पर हेड को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, हेड ये मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हेड क्लोज कर दिया। हेड क्लोज करने के बाद मुझे क्या करना है, बॉडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, इन लाइन के अंदर सब कुछ हम पहले ही लिख देते हैं, बॉडी हम बाद में स्टार्ट करते हैं। जो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमें बाद में स्टार्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, पैराग्राफ लिखा था ना, ये देखो मैंने ऊपर क्या यूज़ किया है, ये लिखा है P। ठीक है, P किसके लिए लिखा है मैंने, पैराग्राफ के लिए, कि जो मैं लिख रही हूँ उसमें ये सारे चेंजेस होने चाहिए। वो एक तो ग्रीन कलर का आना चाहिए, और जो फॉन्ट फैमिली है जो उसमें उसके अंदर फॉन्ट लिखूंगी वो एरियल आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम किसके अंदर लिखते हैं, स्टाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है,
इंटरनल CSS जो होता है उसके अंदर हम इसी तरीके से HTML की कोडिंग को करते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर मैं यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट किया, P टैग से स्टार्ट होता है पैराग्राफ, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें जो लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ, आई एम डिस्प्ले इन ग्रीन कलर एंड एरियल, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगाकर पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। पैराग्राफ टैग को जब हम क्लोज करते हैं तो कौन से सिंबल से करते हैं, है सिंबल से, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे बॉडी को क्लोज करना है, तो मैंने इसको बॉडी को क्या करा, क्लोज कर दिया, ये देखो, ठीक है। बॉडी को क्लोज करने के बाद मैंने HTML को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, HTML, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। क्लास समझ में आ गया सभी को? अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।